दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, देश का निर्णायक आंदोलन है, चूँकि 9 महीने हो रहे हैं और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी 3 काला कानून बनाया है, उस देश की आम जनता को बर्बाद करने का एक उसका किसान तो बर्बाद होंगे ही, पूरे देश की जनता भी बर्बाद होगी। वो आज नहीं दिखाई दे रहा, लागू होने के बाद 10-5 साल के अंदर पूरे देश के लोग चिल्ला चिल्ला के भूखों मरेंगे। ये स्थिति है कि देश के लोग बीजेपी और संघ परिवार के सारे हथकंडे को काटते हुए उसको आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का अभियान चलावें। उत्तराखंड में या देश के जहां भी चुनाव हो, बीजेपी का पहले दफन करें, देश अपने हाथ में लें, नहीं तो देश का सर्वनाश तय है। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, इस समय अम्बेडकर नगर जनपद में हैं। यहाँ पर बिहार से चल कर के आए हैं संत निर्मल साहब जी, जो संत कबीर जी के अनुयायी हैं। करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तमाम तरह के मकड़जाल फैलाए गए हैं, इसलिए हमारा आखिरी में निवेदन ये है कि महामना राम स्वरूप वर्मा ने जो अर्जक संघ की विचारधारा दिया है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है उस विचारधारा को आप अपनाओ, अपने परिवार के लोग समझाओ, बच्चों को समझाओ, और समाज के अंदर अगर आप विचारधारा के अंदर मानववाद पर अगर आप चलेंगे तो आप देश के मालिक होंगे। घर के मालिक तो आप हो ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप पाखंड से मूर्छित हैं। आपको बीवी डांट देती है, आप तमाम घर में टकराव होता है। अगर सच्चाई के आधार पर चलोगे तो देखिए, एक बात कह के हम अपनी बाड़ी पे विराम दे रहे हैं। हर आदमी चाहता हम सुखी जीवन जिए, हर आदमी चाहता हम स्वर्ग में जाएं। तो हमारे पास स्वर्ग और नर्क में जाने का दोनों रास्ता है। आप लोग बताओ, स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि नर्क में जाना चाहते हैं? बोलिए। स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो स्वर्ग में, तो सुनिए, नर्क में जाने वाला बाद में बता देंगे। स्वर्ग जाना चाहते हैं? नहीं, स्वर्ग में रास्ता ये है कि देखिए, परिवार में कितने मेंबर होते हैं? परिवार में पति पत्नी, बच्चे और उनके माता पिता, यही तो परिवार है ना। और एक दूसरे की इज्जत करें, छोटा बड़ा के लिहाज से एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के सुख दुख को साथी बने रहें। गलतियां हर इंसान से होती, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गलतियां सबसे होती है। गलती के सुधार लाना हर मनुष्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इतना सुधार कर लेते हैं, एक दूसरे का सुख दुख के साथी बनते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं, और किसी की गलती पे झंडा मत गाड़ो। अब पतो आएंगे तो कहने मैंने गलती होएगा तो क्या परिवार, मैंने गांव भर में हल्ला कर दो कि हमारा वो नमक ज़्यादा डाल दीजिए, अरे गलती हो गई ना, कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी कुछ। लेकिन देखते देखते अगर एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनेंगे तो आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो घर सुखी रहेगा, आप स्वर्ग में रहेंगे। और अगर नर्क में जाना है तो उसका भी रास्ता बता देते हैं। एक परिवार था, माँ बाप थे उनके, तो माँ बाप बूढ़े हो गए और उन्होंने क्या किया, एक किनारे लगा दिया, चारपाई दे दिया, और कोहा, मट्टी का कोहा होता नहीं, उसमें 2 ठो कोहा रख दिया, और जो खाना बना के रखते उस पर रख देते। और बच्चा जो था धीरे धीरे इतना बड़ा, माने कुछ 4-6 साल हो गया, तो बच्चा जानने लायक हो गया। बोला, पापा ये कोहा फूटना नहीं चाहिए। कहीं क्यों? कहीं जब आप बुजुर्ग होंगे तो उसी कोहा में आपको देंगे। तो ये भी आप जान लो, जो करनी आप अपने माँ बाप के साथ में करोगे वही आपके सामने आने वाला है। इसलिए सुखमय जीवन जीने के लिए, बेहतर मानव जीवन जीने के लिए भाईचारा कायम करो, एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनिए। बेहतर सुखमय जीवन जीने के लिए एक दूसरे के मददगार बनिए। किसी के साथ में, गांव समाज के बीच में सबका मन प्रसन्न रहेगा। अब गांव में ऐसे भी लोग होते हैं, कहते हम तुम्हारा देखा नहीं चाहिए। अरे भाई, अब देखना नहीं चाहते तो 3 आधार है, या तो गांव छोड़ के भाग जाओ, और या तो आत्महत्या कर लो, या तो आँख फोड़ लो। रहोगे तो गांव में तो देखना पड़ेगा। इतनी कटुता, ये कटुता की भावना आपको ख़त्म करना पड़ेगा। मनुष्य हर एक हैं, गलती को स्वीकार करना, गलती में सुधार लाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए हम संत होने के नाते से आपको सही से ही बात, खुली बात बताते हैं कि आप मनुष्य बनिए, और मनुष्य बनकर एक बेहतर मानव समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं। नमो बुद्धाय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।
दिमाग से निकालोगे पाखंड और भ्रमजाल रूपी गंदगी, तभी सुधरेगी जिंदगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान, जय मजदूर। आज इस जनपद में आने का क्या उद्देश्य है और आप इस समय अंबेडकर नगर की धरती पे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम दिल्ली से चलकर अंबेडकर नगर जनपद के हुलासी देवी महाविद्यालय के प्रांगण में महामना राम स्वरूप वर्मा की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम आए हैं। महामना राम स्वरूप वर्मा ऐसे महान व्यक्तित्व के थे जो भारत के मानव के उत्थान के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में उन्होंने अपना विचार दिया। और खाली उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि अर्जक संघ के नाम से एक संस्था बनाया, उसका सिद्धांत, वक्तव्य, विधान, कार्यक्रम तय किया और मानव समाज को सचेत किया कि ब्राह्मणवाद को त्याग करके मानववाद को अपनाइए, इसी से आपके जीवन का उद्धार होगा। आप इस देश के मालिक हैं और आप इस देश के शासक बनेंगे, लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा और संस्कृति को त्याग कर मानववादी संस्कृति जो तर्क और वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित मानववाद को आपको स्थापित करना है। ये बात उन्होंने अर्जक संघ के माध्यम से देश के अंदर प्रचार किया। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रांतों में उनके साहित्य पूरे देश भर में चल रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक के अलावा राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने 1974 में शोषित समाज दल की स्थापना उन्होंने किया और शोषित समाज दल की स्थापना के बाद उनके सम्मेलन भी चलते रहे प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में। और उनके परम सहयोगी चौधरी महाराज सिंह भारती और बाबू जगदेव प्रसाद और इसके अलावा अन्य भी साथी भी मिलकर बड़े बड़े सम्मेलन किए और देश के सामने एक विकल्प उन लोगों ने पेश किया। और खाली कहने से नेता तो तमाम नेता देश के अंदर पैदा हुए, लेकिन वो नेता विकल्प नहीं दिए। लेकिन राम स्वरूप वर्मा और चौधरी महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद ने एक विकल्प उन्होंने दिया कि देश की व्यवस्था के लिए कमेरों का उत्थान या देश में रहने वाले लोगों का उत्थान, भारतीय संविधान के अनुसार सबको मौलिक अधिकार मिले, शिक्षा, स्वतंत्रता, समता, न्याय, मानवता और बंधुत्व की भावना पैदा हो। इसके लिए उन्होंने सतत प्रयत्नशील हो रहे, प्रयास जारी किए। इसलिए शोषित समाज दल की शिक्षा नीति, कृषि नीति, गन्ना नीति, सिंचाई नीति, उद्योग नीति, इस तरह की तमाम नीतियों का निर्धारण करके समाज के बीच में प्रचार करने काम किया। देश के अन्य राजनीतिक दल जो भी बने हुए हैं, किसी के पास देश के निर्माण के लिए कोई विकल्प नहीं पेश करते हैं। महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद सहित जो भी लोग थे, उन लोगों ने आम जनता के बीच में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करके एक एक नीति को पेश किया, उसका प्रस्ताव, उस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसको पास करके नीति में निर्धारित किए और वो किताब उनका जारी है शोषित समाज दल के सिद्धांत, वक्तव्य, विधान, कार्यक्रम में। अर्जक संघ ये मानता है कि ब्राह्मणवादी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए इस देश की जो शिक्षा नीति चल रही है वो सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक तरफ तर्क और विज्ञान पर आधारित सच्चाई पढ़ाई जाती है तो दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों को ढोंग, पाखंड, आडंबर और चमत्कार की शिक्षा दी जाती है, जिससे वो पढ़े लिखे लोग भ्रमित हो जाते हैं। सत्य सही ये है कि सही वो है। और इस नाते से हमने तो आज से काफ़ी दिन पहले 1992 में बम्बई में हमने एक पुस्तक जारी किया था, डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय शिक्षा व्यवस्था, और उसमें हमने उपसंहार में लिखा कि देश में जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, भारत सरकार या प्रांतीय सरकारों द्वारा शिक्षा नीति तय करके शिक्षा दिया जा रहा है, इससे देश में पढ़े लिखे मूर्खों की फौज खड़ी हो रही है और यही पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही देश का विनाश होगा। आज पूरा भारत अगर जल रहा है, आर्थिक मामले में हर जगह जहां देखो तहां लूट, हर जगह शासन प्रशासन, न्यायपालिका, पत्रकारिता, ये सब जगह भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, उसका कारण है हमारी भारतीय शिक्षा नीति जो है वो दूषित है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती, मानवतावादी शिक्षा होती, तो देश में जो भी पढ़े लिखे लोग होते मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर एक दूसरे की इज्जत करते, एक दूसरे की भलाई करते
और देश और समाज के बारे में चिंतित होकर सही काम करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए शोषित समाज दल और रजक संघ के लोगों ने बराबर संघर्ष किया, लेकिन जनता के बीच में तमाम ऐसे ठग लोग आए जो बिना नीति के, बिना विचार के, बिना सिद्धांत वाले जाति और धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटते गए और वो बांटने का नतीजा ये निकला, आज देश ऐसे ठगों के हाथ में चला गया, आज उत्तर प्रदेश ऐसे ठगों के हाथ में चला गया कि देश के किसानों का, देश के मजदूरों का, देश की जनता का बराबर अहित कर रहे हैं। फिर भी वो बेशर्मी की भाषा बोल रहे हैं कि ये हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। सही कुछ नहीं है, लेकिन वो उनकी बदमाशी है। कारण ये है कि उनको हिंदू बना दिया, तमाम तरह के जाल बट्टा में फंसा दिया। और सचेत अगर ये भी है कि देश के लोग अगर जागरूक होकर एकजुट होकर बीजेपी और उसकी सरकारों को नहीं ख़त्म करेंगे तो देश का सर्वनाश तय है। और देश पर हमारा मानना है कि देश पर विदेशी हुकूमत बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, या हो सकता है भारत पर विश्व युद्ध भी हो जाए, क्योंकि भारत को मोदी सरकार ने इतना खोखला बना दिया है, रिजर्व बैंक को कमज़ोर कर ख़त्म कर दिया, सारे बैंकों को लूट रहे हैं, सारे संस्थानों को निजी हाथों में बेच रहे हैं। अब आप बताइए देश की मजबूती क्या? ये पैसा जो है देश के आम जनता का पैसा था, टैक्सों के जरिए जो जाता रहा, एक से एक सरकारी उपक्रम, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम कायम हुए। अब आप देखिए 5 लाख करोड़ का जो संपत्ति है उसको 1 लाख 1.5 लाख करोड़ में बेच रहे हैं, जैसे लगता है उनके बाप ने बनाया है। लेकिन ये है कि ये सब लुटेरे देश के शासन की सत्ता पर बैठ गए हैं। उनको हटाने के लिए हमारा पूरे देश के लोगों से निवेदन है कि ऐसी निकम्मी सरकार को देश से हटाने के लिए एक अभियान चलावें। जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान की भावना से ऊपर उठकर दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, देश का निर्णायक आंदोलन है। चूँकि 9 महीने हो रहे हैं और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी 3 काला कानून बनाया है, उससे देश की आम जनता को बर्बाद करने का एक उसका, किसान तो बर्बाद होंगे ही, पूरे देश की जनता भी बर्बाद होगी। वो आज नहीं दिखाई दे रहा, लागू होने के बाद 10-5 साल के अंदर पूरे देश के लोग चिल्ला चिल्ला के भूखों मरेंगे, ये स्थिति है। इसलिए हमारा निवेदन देश के लोगों से है कि देश के लोग बीजेपी और संघ परिवार के सारे हथकंडे को काटते हुए उसको आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का अभियान चलावें। उत्तराखंड में या देश के जहां भी चुनाव हो, बीजेपी का पहले दफन करें, देश अपने हाथ में लें, नहीं तो देश का सर्वनाश तय है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। नमो बुद्धाय। जय भारत, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।